सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सोमवार 24 जनवरी आपके पास रात को 8 बजे आते हैं। आपके साथ सादर जय हिंद। पहले सुन लीजिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी हमारे बारे में क्या कहती है। परंतु आज जो ये समेत शिखर जी का प्रकरण चल रहा है उसका टोटल श्रेय महालक्ष्मी को जाता है। उसने जो आज ये वाट लगाई है तीर्थ क्षेत्र कमेटी अपना समेत शिखर जी पे, टोटल श्रेय उसको जाता है। उसका मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। देखिए, ये संथाल जो समाज है वो 1830 में पैदा हुआ है, राइट बात है। आज पूरी दुनिया ये नहीं जानती थी कि ये पूरी दुनिया यही जानती थी कि समेत शिखर जी पहाड़ सब जैनियों का है। आज ये महालक्ष्मी ने संथाल समाज को जगाया और वो संथाल समाज माइक पे ये बोलती है कि हम संथाल समाज और जैन समाज का ये तीर्थ है। बड़ी शर्म की बात है कि आज तक हम किसी को ये मालूम नहीं था कि वो संथाल समाज भी है। ये महालक्ष्मी की, केवल महालक्ष्मी ने जन्म दिया है इसको। मैं महालक्ष्मी को कभी भी जिंदगी में इसको बख्शूंगा नहीं कि इसने आज हमको इतना बड़ा आघात पहुंचाया है। ये एक चीज को सबसे ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। मैं तो आप लोगों से सबसे ये निवेदन करता हूँ, इसको आपको बैन कर देना चाहिए। ये फालतू बातें करते रहता है। ये सबसे ज्यादा नुकसान अपन को महालक्ष्मी चैनल ने दिया है जो आज यहाँ पर प्रकट है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर FIR दर्ज कराऊं कि उसने आज हमको इतना बड़ा झटका दिया कि हमारे नींद रातों की नींद उसने उड़ाई है। दूसरी चीज, मैं अपने समाज को ही दोष देता हूं कि आज जो समाज जो है इस स्थिति में आई है। आज जो समेत शिखर जी पहाड़ की जो दुर्गति की है वो अपने समाज की ही देना है। सुना आपने पहाड़िया जी, पहले आपसे क्षमा भाव के साथ, जितना दर्द शिखर जी के बारे में आपको होता है उतना ही हमें भी होता है। आपको सिर्फ इतना बता देते हैं, हम उन पिता के पुत्र हैं जो इस शिखर जी पर सबसे पहले मूर्ति सोनभद्र कूट पर लेने की हिम्मत रखे थे कि कोई फेंक देगा, कहीं टूट जाओगे, कहीं बर्बाद होगे, 1 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वह जज्बा था हमारे पिताजी का, श्री किशोर जैन जी का, जो तब पहली बार इस सोनभद्र कूट पर प्रतिमा लेकर गए थे। रगों में तो खून वही है ना। शिखर जी के बारे में जब कुछ बात होती है हम भी हिल जाते हैं। अब आपका यह पत्र आया है, आपने समन्वय समिति, सभी कमेटी है, तीर्थ क्षेत्र महासभा, महासमिति, दक्षिण, सब ने यह पत्र जारी कर दिया। और आपने क्या लिखा है इसके अंदर? अरे हमने कुछ नहीं कहा, जो आपने लिख दिया। संथाला आदिवासियों के लिए यह आदि से परंपरा रही है, हम इसका करोड़ा विरोध करते हैं। आदि परंपरा कब से हो गई जैन समाज के बिना यह संथाल आदिवासी की? अरे 1830 में तो कंबोडिया से 300 के व्यक्ति लगभग बंगाल के अंदर प्रवेश किया था, 300 ने। और आपने कह दिया आदि परंपरा है यहां पर 14-15 की। हम इसका कट्टर विरोध करते हैं कि शुरुआत आप करते हैं, आवाज फिर हम उठाते हैं। कृपया इस बात को तुरंत निकालिए और इसको करिए, क्योंकि यह ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाएगा जिसमें हमारी समितियों के सबके नाम लिखे हुए हैं कि यह परंपरा रही है आदि से। अरे आदि से यह रहा है शाश्वत निधन तीर्थ, जैन समाज का तीर्थंकर होगा। और आपने कह दिया संथाला आदिवासियों के लिए यह आदि से तीर्थ रहा है। और यही नहीं, आपने नीचे कह दिया है कि यहां पर अभक्ष्य ऊपर नहीं बनता है। अच्छी बात है, अगर ऐसा है, पवित्र रहता है ये क्षेत्र। आपने यह भी मार्क कर दिया इसी पत्र के अंदर। और आप सबके सामने कल जो हुआ था वेबिनार, जिसमें आपने हमें बारे में यह कटु शब्द कहे थे, पर हम चाहते हैं आलोचना करें हमारी, हम चाहते हैं कोई गलती हो सुधारे हम। अरे इंसान है, गलती कर सकते हैं, हम क्षमा भाव में थे। पर आपने लिखा इसके अंदर कि अभक्ष्य नहीं होता, पवित्र है तीर्थ हमारा। पर हम सुनाते हैं कल आप क्या कह रहे थे। पिकनिक मना के जाते हैं, वहां पे अपन नाश्ता करते हैं, वहां पे हम चाय पीते हैं, वहां पे इतनी गंदगी करते हैं। हम लोग बहुत बरसक कोशिश करते हैं कि वहां हम साफ सफाई करें, पर कितनी साफ सफाई करें कुछ समझ में नहीं आता है। आज देखो सुबह उठ के फिर वो के पोषण, दूसरे दिन देखो सुबह वो के वो पोषण, तीसरे दिन देखो सुबह वो के वो पोषण। तो मैं थोड़ी समाज से निवेदन करता हूँ कि वो एक नियम बनावे। और मैं सब आचार्य और मुनि महाराज से निवेदन करता हूं कि वो अपने प्रवचन में ये बोले कि कोई भी जैन समाज का आदमी ऊपर कुछ भी लेके नहीं जाएगा। तो वहां जो दुकानें हैं, जो वहां पे अजैन लोग जो बैठते हैं, दुकानें चलाते हैं, वो वहां पे जब कुछ चीज बिकेगी नहीं तो वो लोग कुछ अपना आप दुकान उठा लेंगे। और ये सही बात है कि वो लोग सब अजैन हैं, वहां उन्होंने अपना घर बसा रखा है। वो अजैन होने के कारण वो कुछ भी खाते हैं, अभक्ष्य भी खाते हैं, क्योंकि वो वहां रहते हैं और अजैन है तो खाएंगे।
तो यदि हम लोग वहां से कुछ परचेज नहीं करेंगे तो अपना आप ही वहां से हट जाएंगे। सादर विनय के साथ सभी से कहना चाहेंगे, हमारा ध्येय ये नहीं है जैसे वैष्णवी देवी जाते हैं, दरबार में जाते हैं, वहां आप क्या नहीं कहते मैं प्रतिमा पर अभिषेक करूंगा। चर्च में जाएंगे तो आप नहीं कहेंगे मैं तो अभिषेक करने आया हूं, यहां मैं प्रार्थना करने नहीं आया। गुरुद्वारे में अरदास करने आओगे, मस्जिद में नमाज करने जाओगे। हम भी यही कहते हैं, जो भी आए उसी तरीके पर रहे। हमने कभी किसी को नहीं रोका, किसी को नहीं टोका। हम तो अपने इस तीर्थ पर जो अपवित्रता होती है हम उसके बारे में आवाज उठाते थे, उठाते रहेंगे। हमारा तीर्थ अपवित्र नहीं होना चाहिए। कोई जाए जूते चप्पल नहीं जाने चाहिए, अभक्ष्य नहीं जाना चाहिए। और कल हाँ इससे बात करेंगे हम आपके बारे में। क्या आज जरूरी हो गया है या मजबूरी हो गई हमारी तीर्थयात्रा कमेटी की कि वह अब 5वीं टोक के लिए आत्मसमर्पण करने की तैयारी में है। पहाड़िया जी ने कहा वेबिनार में कल, जो हम आपको कल बताएंगे, कि अब हम चाहते हैं कि हम उस पर अपना कब्जा छोड़कर अधिकार के बारे में लड़ने की बजाय हम कहीं और उसके पास ही जगह ले लें। क्या इसमें सारे समाज ने इसको अनुमति दी है? जो भी देना चाहता है अनुमति दे या नहीं दे, पर समाज के सामने बात आनी चाहिए। कल बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। अगर इसी तरीके से, क्योंकि यहां पर 6 फरवरी को केस हो रहा है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी का होने वाला है हमारा। 6 फरवरी को श्वेतांबर दिगंबर आपस में हम भाई लड़ रहे हैं। 4 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, 4 ही वो खर्च कर रहे होंगे। इस तरह हर तारीख पर ये 8-8 करोड़ खर्च करते हैं। क्या हम दोनों आपस में झुककर आपस में मिल नहीं सकते? चिंतन की बात है। फिर दहल गया मधुबन। याद होगा फरवरी 2019 की रात को 9:30 बजे की घटना, जब बिल्कुल शांत हो गया था हमारा मधुबन तलहटी का नीचा। तब सौरभांचल के सामने एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, दीवार की दीवार उसकी उड़ जाती है। और अब फिर उसके बाद शांत मधुबन एक बार फिर दहल उठा 21 जनवरी को। यहां पर नक्सलियों ने 21 से 26 बंद का आह्वान किया हुआ है झारखंड बिहार में। वे चाहते हैं अपना 1 करोड़ इनामी जो नक्सल है प्रशांत उस मांझी की रिहाई चाहते हैं। और पहले ही दिन उन्हें मधुबन के अंदर जो आइडिया का टावर था ना उसे उड़ा दिया, और साथ में खुखरा के अंदर उन्होंने एयरटेल का टावर उड़ा दिया। एक बार फिर दहलने लगा मधुबन। दुर्ग में मुनि श्री की समाधि, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुशिष्य दुर्ग में विराजमान थे मुनि श्री विश्व आर्जव सागर जी। शनिवार रात्रि में इनकी समाधि हो गई और कल डोल यात्रा निकाली गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। गजब का अद्भुत संयोग कभी शायद आपने नहीं देखा हो कि 2 संत दोनों ने एक साथ पहले ब्रह्मचर्य व्रत लिया, दोनों की एक ही दिन दीक्षा हुई और अब रविवार को दोनों की एक साथ पुष्करी में आचार्य पद मिला। और इसके साथ आचार्य गणाचार्य श्री पुष्पधन सागर जी महाराज से जब उन्हें अपने गुरुवर से पद मिला, दोनों ही इतने आनंदित थे, कहते हैं आज गुरुवर से एक और उपहार जैसे मिल गया। पाटे पर बिठाया और संस्कार दिए और फिर दोनों आचार्य हो गए। अब आचार्य श्री अरुण सागर जी, आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी। और देखिए उन्होंने क्या कहा, इस समय मौजूद थे हमारे साथ, उनके साथ आचार्य प्रमाण सागर जी, आचार्य धर्मभूषण जी, और साथ में प्रतीक सागर जी, प्रकल्प सागर जी और शुल्लक पर्व सागर जी। एक शुल्लक दीक्षा भी हुई। सब को देखकर यह वातावरण आनंदमय हो गया पुष्पगिरी का। कल फिर मिलेंगे आपसे सुबह और शाम को। सादर जय जिनेन्द्र।